सेमेस्टर 1 में एडमिशन कराने के बाद सबसे पहले हमारे अंदर में क्वेश्चन आने चाहिए कि हमें सिलेबस कहां से मिलेगी और सिलेबस में हमें क्या क्या स्टडी करना है, ये सबसे पहला आपके अंदर में प्रश्न आने चाहिए। तो फाइनली दोस्तों मैं आज आपके सामने सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का सेशन 2025 से लेकर 29 तक का पूरा मैं कंप्लीटली सिलेबस लेकर आया हूं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से सेमेस्टर 1 में तैयारी करना है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने हमारा ऑनर्स पेपर जो है मेरे दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी का सारा चीज का आपका जो कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। कुछ दिन बाद यानी 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों का सेमेस्टर 1 का सिलेबस पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं लिए फटाफट जाकर के दोस्तों एडमिशन ले ले। कोई भी दिक्कत होगी जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर बात करते हैं सबसे पहले मेरे भाई, याद रखिएगा सिलेबस। तो सिलेबस में हम लोग जब डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर तो आप यहाँ पे माइनर पेपर के बारे में भी देख सकते हैं। जब मैं आप लोगों का मेजर पेपर बता रहा हूं तब आप इजीली से माइनर पेपर के बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेमेस्टर 1 है इसमें टोटल आप लोग का 6 सब्जेक्ट होती है, जिसको दोस्तों हम लोग मेजर पेपर जो हम लोगों ने ऑनर्स पेपर रखा है इसे हम लोग मेजर पेपर कहते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है उसको हम लोग माइनर पेपर बोलते हैं। इसके बाद आता है सर हमारा एमडीसी पेपर आता है, एमडीसी पेपर 1 याद रखिएगा, और बीएससी पेपर 1। अगला जो हमारा चौथा सब्जेक्ट आता है बीएससी पेपर 1 आती है। इसके बाद आता है सर हमारा एसईसी पेपर हमारा 1 आता है। इसके बाद हमारा एईसी पेपर 1 आता है। याद रखिएगा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल आप लोगों को ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना होगा, जिसमें से इन 6 सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो आपका ऑनर्स पेपर के बारे में सिलेबस लेकर आया हूं और माइनर पेपर। याद रखिएगा माइनर और मेजर के बारे में आज मेरे दोस्तों मैं आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूं। इसी 2 सिलेबस के बारे में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर थोड़ा सा एमडीसी पेपर का भी सिलेबस बताइए, बीएससी पेपर का भी सिलेबस बताइए, एसईसी पेपर का भी सिलेबस बताइए, या तो एईसी पेपर का भी सिलेबस बता दे, तो दोस्तों सारा स्टूडेंट्स मिलकर एक बार फटाफट एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं। आप इजीली से देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सिलेबस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी दोस्तों हम लोग जिसे FYUGP बोलते हैं। याद रखिएगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, याद रखिएगा यूजी के शॉर्टकट में हम लोग यूजी के नाम से भी जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द हिस्ट्री हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री, चाहे आप मेजर पेपर लिए हैं चाहे आप माइनर पेपर लिए हैं, दोनों के लिए हमारा क्या है मेरे भाई, ये हिस्ट्री मस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी भाई, ठीक है। आइए सर बात कर रहा है कि 10 प्रश्नों का चयन किया जाएगा जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले आप लोगों को बताया जाएगा मेरे दोस्तों कि टोटल आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन होगी। कितना मेरे भाई, 10 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। आगे कहा गया कि 1 से लेकर 1 अंक का होगा, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगी। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों कभी आंसर दिया हुआ रहता है, कभी आंसर दिया हुआ नहीं रहता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यानी दोस्तों आपको सीधा लिखा रहेगा कि वैद्य की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा कि हाँ वैद्यों की संख्या 4 है, तो आप लिखेगा वैद्यों की संख्या 4 है, अगर ऑप्शन ना दे आ रहे तो, ठीक है। और इस तरह से इसके बाद दोस्तों आप लोगों का आएगा 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगी, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। खैर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोगों को मेजर पेपर 1 में किसके बारे में स्टडी करना है, तो दोस्तों हम लोगों को पढ़ना क्या है मेजर पेपर 1 में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन टू मौर्य एज, यानी दोस्तों हम लोगों को पढ़ना क्या, हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक पढ़ना है। किसके बारे में मेरे भाई, तो बताएंगे सर मेजर पेपर 1 और माइनर पेपर 1 में हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से लेकर हम लोगों को मौर्य काल तक डिस्कस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आइए सर याद रखिएगा दोस्तों आप लोगों का जो मार्क्स है वो 75 मार्क्स का एग्जाम होगी और 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगी जो आपके स्कूल या कॉलेज में ही होगा, और 75 मार्क्स आपका बाहर में एग्जाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आती है
वो टॉपिक आता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग क्लास 12th में जो पढ़े हड़प्पा सभ्यता, वो थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू पढ़े, ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर में पढ़े। यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल्स में स्टडी करना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, और इसके बाद दोस्तों उसका पूरा विस्तार कैसे हुई थी। देन आप लोगों को डिस्कस करना होगा उसकी क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, और इसका पतन कैसे हो गया। इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में लिखना है भाई, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है। सारा चीज मैं बताऊंगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है ना। बस आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। अब अगला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, अगला चैप्टर में आता है सर हमारा वैदिक सभ्यता। दोस्तों ये आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सुनिएगा। वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, वैदिक सभ्यता का आर्थिक जीवन, वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन, और वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन। यह वैदिक सभ्यता में टोटल आप लोगों को दोस्तों 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है, यानी 4 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। और हाँ, सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप जैसे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे, क्लास आप लोगों का सिलेबस के अनुसार चलेगी, और जब आप लोगों को एग्जाम करीब आएंगे ना, उस समय आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग आप लोगों को दिए जाएंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन। और एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है मेरे भाई कि वो सिलेबस से बाहर, सॉरी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन से बाहर पूछ लिया जाए। हाँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो जो हमारे साथ क्लास कर रहे हैं एक बार उनसे जाकर जरूर पूछिएगा कि सर ने सही कह रहा है या गलत कह रहा है भाई, ठीक है। तो दोस्तों बस सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने देने वाला हूं। आइए सर अगला पेपर की बात करें। तो अगला जो हमारा पेपर है दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आपको धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे धार्मिक आंदोलन में हम लोगों को पढ़ना है क्या दोस्तों, जैन धर्म में भी पढ़ना है और बौद्ध धर्म के बारे में भी स्टडी करना है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में तो पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा जैसे आप बोल सकते हैं सर गुरु नानक के बारे में पढ़ना होगा, कबीर दास के बारे में भी पढ़ना होगा, है ना। जैसे अकबर के बारे में भी, अकबर ने जो दीने इलाही धर्म चलाया था, इसके बारे में भी आप लोगों को स्टडी करना है भाई, ठीक है। डोंट वरी दोस्तों। आइए सर बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों को डिस्कस करना है क्या मेरे भाई, तो बताएंगे सर मगध साम्राज्य का उत्कर्षण। यानी दोस्तों हमारा जो 16 महाजनपद थे, याद रखिए कितना 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में एक मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। तो क्वेश्चन आएगी कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली कैसे बने, मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मगध साम्राज्य के आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। तो सारा चीज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए सर अगला यूनिट की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो अगला यूनिट मेरे दोस्तों आता है क्या, तो मौर्य इंपेयर। यानी दोस्तों हम लोगों को मौर्य साम्राज्य में ये क्या क्या पढ़ना है। तो आइए सर मौर्य साम्राज्य में हम लोगों को पढ़ना है क्या, जीवन एवं उपलब्धियां। क्या पढ़ना है मेरे भाई, जीवन एवं उपलब्धियां। किसके बारे में पढ़ना है मेरे शेरों सरनियों, तो बताएंगे सर जीवन एवं उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन जीवनी के बारे में पढ़ना है, यानी कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, और उन्होंने क्या अचीवमेंट क्या है, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किए हैं युद्ध के दौरान, वह सारा चीज को हम लोग को डिस्कस करना है। देन डिस्कस करना है दोस्तों अशोक के बारे में। आप सभी दोस्तों अशोक के बारे में बहुत सुंदर तरीके से स्टडी किए होंगे, है ना, मैंने क्लास 12 में करवाया भी था आप लोगों को। तो अशोक के बारे में, अशोक का धर्म क्या है, अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुई है, सारा वो चीज आपको यहाँ पे अशोक के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला पे बात करते हैं सर हमारा मौर्य प्रशासन। अगर हम लोग बात करते हैं सर मौर्य साम्राज्य में, तो मौर्य प्रशासन का स्वरूप, हमारा मौर्य प्रशासन का जो स्वरूप है वह कैसी है, फिर हम लोग का आधिकारिक एवं स्रोत क्या है। जो हमारा मौर्य प्रशासन है इसका जो आधिकारिक और जो स्रोत है, इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। देन आप लोगों को डिस्कस करना है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। इतने बड़े साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, किन किन कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुई, इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक आप लोगों को स्टडी कराई जाएगी। इसलिए तो बार बार कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर आप चाहते हैं सर मैं घर बैठे कम पैसा में मेरा जो 6 सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट की मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहता हूं सर, वो भी एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो दोस्तों आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर ले। सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, लेट ना करें दोस्तों, कुछ ही दिन बाद यानी 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों का क्लास पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, ठीक है।
चलिए सर, अब ये आप लोग ख्याल में ना रहे कि सर अभी तो हमारा स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है। डोंट वरी, स्कूल में तो एडमिशन हर हाल में होगा। स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस आपका 2 महीना तक चलेगी। तो क्या आप 2 महीना तक स्टडी नहीं करेंगे? अगर आप 2 महीना तक स्टडी नहीं करते तो फिर बाद में आपको पछतावा होगी भाई, ठीक है। आइए सर, अब बात करते हैं सर हम लोग जो है मोर प्रशासन के बाद दोस्तों ये सारी चीज को डिस्कस करना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि जो बचा हुआ हमारा 4 और सब्जेक्ट है, अभी मैंने आप लोगों को जो सब्जेक्ट बताया मेरे भाई वो हमारा क्या है, मेजर पेपर और माइनर पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग के एमडीसी पेपर, बीएससी पेपर, एससीसी पेपर और एएससी पेपर का भी मुझे सिलेबस चाहिए, तो एक बार सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर ले। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।